जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे का पाठ शुरू करते हैं। कल हमारा 27वां विश्राम लंका कांड समाप्त हुआ और आज सप्तम सोपान उत्तरकांड हम शुरू करते हैं। कंठावनीलम सुरवर विलसति प्रतिपादजम शोभानं पीतवस्त्रं सर्जीजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नराच चापं कपि निकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानं नौमिष्टिते जानकीशं रघुवर मनीषं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्र पदकंजलो कोमलावज महेश्वरवंदो तो जानकी कर सरोज ललितो चिंत कस्य मनवन षडिनो कुंदेन्द्र गौर सुंदरम अंबिकापति भीष्ट सिद्धिदम करुणे करुणाणे कलक सुलोचनम नौमि शंकरम मन मोचनम। भगवान राम हरे देवता भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। रहा एक दिन अवध कर अतियारत पुरलोक जहत सोचे नारी नर कस तन राम वियोग। अब राम जी के लौटने का अवध में केवल एक दिन रह गया है और सब लोग विचार कर रहे हैं कि अगर राम जी का एक दिन रह गया है, अगर नहीं आए तो लक्ष्मण जी अपने प्राण, भरत जी अपने प्राण त्याग देंगे। शगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम चहु फेर। इतने में मंगल शगुन होने लगे हैं और चारों ओर नगर में रमणीय हो गया है। मानो सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन की सूचना दे रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयो प्रभु श्री अनुज कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में आनंद हो रहा है और जैसे अभी कोई कहने वाला है कि सीता जी और लक्ष्मण जी शायद राम जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण दक्षिण फरकत बारही बार जानि सगुन मन हर्षति लाग करण विचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। अब भरत जी का जो दाहिना अंग है वो फड़कने लगा है तो भरत जी मन में विचार कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा शगुन है। रहे हुए एक दिन अवध धारा सब जत मन दुख भयो पारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जानी कुटिल कियो किधो मोहि बिसरायो। और भरत जी सोचते हैं कि एक दिन रह गया और मेरे नाथ आए नहीं हैं, तो क्या मुझे कुटिल जानकर त्याग दिया है। हे धन्य लक्ष्मण मन बड़ भागी राम पदार बिंद अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। अब भरत जी कहते हैं कि इससे मेरे से तो लक्ष्मण जी ही बड़े बड़वागी हैं जो रोज उनके चरणों की सेवा करते हैं और मुझे कुटिल जानकर भगवान ने अपने साथ नहीं लिया है। जो करनी समझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सत कोरी जन अवगुण बहुमान न काऊ दीन मंदोवती मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है, यदि मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पांत तक भी मेरा निस्तारा छुटकारा नहीं हो सकता है।
प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे तो दीन बंधु हैं, वो अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोस डर होई, मोरे जिये भरोस डर सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अब अधम कवन जग मोहि समाना। और अगर भगवान पूरी अवधि के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं इस प्राणों को नहीं रखूंगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, तू विपुल रूप धरि पवन सुत, आयो गयो जन पोत। सियावर राम जय जय राम। राम जी के विरह समुद्र में भरत जी डुबकी मार रहे हैं, उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर आ जाते हैं। और जैसे नाव आ गई हो, डूबने वाले को बचाने जैसे नाव आ गई, वैसे हनुमान जी आ जाते हैं। बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कसगात, राम राम रघुपति जपत, शत्रुवर नयन जल जात। हनुमान जी ने देखा है कि भरत जी का शरीर दुर्बल हो गया है, जटाओं का मुकुट बनाया है और राम राम जप रहे हैं। ऐसा देखकर और वो कुशा के आसन पर बैठे हुए हैं, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। देखत हनुमान अति हर्षऊ, पुलक गात लोचन जल बरसऊ, मन बहु बहुत भांति सुखमानी, बोली श्रवण सुधार सुधानी। तो उन्हें देखते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और उनका शरीर पुलकित हो गया है और बहुत मन से उन्होंने अमृत के समान वाणी को बोला है। क्या बोला है? जा सुबिरह सोचत दिन राति, रटऊ निरंतर गुन गुन पाती, रघुकुल तिलक सुजान सुखदाता, आयो कुशल देव मुनित्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूह की ऊपरी पंक्ति में आप निरंतर रटते रहते हैं, ऐसे रघुकुल तिलक राम जी और सकुशल आ गए हैं। रिपु रणजीत सुजसु सुरगावत, सीता सहित अनुज पहुआवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तथावंत जिब पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित में हुआ रहे हैं। देवता और सुंदर यश गा रहे हैं। ऐसे वचन सुनकर भरत जी के सारे दुख भाग गए हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, मोरी परम प्रिय बचन सुनाए, भारत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनी कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा कि आप कौन है और जो मुझे इतने सुंदर वचन सुनाने के लिए आए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मानव जाति का हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुरत भरत भेट ऊटी सादर, मिलत प्रेम रहे हृदय समाता, नयन सुतरो जल पुलकित गाता। मैं तीनों के प्रभु, मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। सुनते ही भरत जी उठकर उनको हृदय से लगाते हैं और अब आनंद में प्रभु के भरत जी की आंखों से जल बहने लगता है। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज वही राम प्रीते, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहो देव कहा सुरव्राता। भरत जी ने कहा, हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरा समस्त दुख भाग गए हैं, दुखों का अंत हो गया है, अब मुझे प्यारे राम जी मिल ही गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी है और इस संवाद हुआ है। हे संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखो कुछ नाही, नाहि निताद ऋण मैं तो ही, अब बहु चरित सुना बहु मोही। इस संदेश के समान इसके जगत में कुछ भी नहीं है, मैंने विचार कर देख लिया है, इसलिए तात मुझे किसी प्रकार से उऋण नहीं हो सकता हो। मुझे प्रभु का चरित्र सुनाइए। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमरि मोरी मोहि दास की नाई। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक दबाकर रघुनाथ जी की कथा सुनाई है।
हनुमान जी ने कहा है, कृपालु स्वामी राम जी कभी मुझे अपने दास की जगह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कवन मम सुमरन करो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि लिखतन चरणन परो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत जग अग जगन्नाथ जो। कहे न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण राम जी क्या कभी अपने इस दास का भी स्मरण करते हैं। भरत जी ने अत्यंत नम होकर हनुमान जी से हनुमान जी पुलकित शरीर होकर चरणों पर गिर पड़े हैं और मन में विचारने लगे हैं कि चराचर के स्वामी श्री रघुवीर जी अपने मुख से इनके गुण वर्ण समूह का वर्णन करते हैं। ये भरत जी कितने ब्रह्म हैं। राम बाल प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। तो पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष हृदय समात। हनुमान जी ने कहा कि आहे नाथ, आप तो राम जी के प्राणों के से भी प्रिय है। हे तात, मेरे वचन सत्य हैं। सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हर्ष में समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई, तुरंत गयो कपि तुरंत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाय, हर्ष चले जान चढ़ी। तब भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही राम जी के पास लौट गए हैं और सब कुशल कही है। हर्षित होकर प्रभु विमान पर चढ़ गए हैं। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुण ही सुनाए। उन्हें मंदिर मही बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी ने हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आ गए हैं और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया है। फिर राजमहल में खबर पहुंचाई है, रघुनाथ जी कुशल नगरी को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहीं बहु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नगर अरुणारि हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सारी माताएं दौड़ी हैं और प्रभु कुशल भरत ने प्रभु की कुशलता सुनाई है। समाचार पाकर पुरवासी दौड़े हैं और सब नर नारी प्रसन्न हो गए हैं। दधि दरबा लोचन फल पूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। धरी हरि हेम थार भावनी, गावत चली शिगुर गावनी। राम जी के स्वागत के लिए दही गुलोचन फल फूल लेकर सोने की थालियों में भरकर तैयार हो गई। सौभाग्यवतियाँ तैयार हो गई हैं, गाने गाने लगी हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे, इसी प्रकार आनंद लेते रहें। जय श्री